सफेद वस्त्र शांति या दरिद्रता का द्योतक। पितृपक्ष का आगमन हर साल भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होता है और आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। यह समय हिंदू धर्म में पूर्वजों की आत्माओं को श्रद्धांजलि देने का होता है। इस दौरान श्रद्धालु अपने पितरों को तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पितृपक्ष में कई नियम और रिवाज हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है। एक मान्यता के अनुसार सफेद वस्त्रों की खरीदारी पितृपक्ष में नहीं करनी चाहिए। सफेद रंग को सामान्यतः पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस समय इसे लेकर कुछ खास बातें हैं। सफेद वस्त्र आमतौर पर शोक और मृत्यु के समय पहने जाते हैं। जब लोग अंतिम संस्कार या श्राद्ध कर्म करते हैं, तो वे सफेद वस्त्र पहनते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान सफेद वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है। ऐसा मानना है कि इस समय सफेद वस्त्रों की खरीदारी से पितरों की आत्माएं नाराज हो सकती हैं। इसकी वजह यह है कि सफेद वस्त्रों की खरीदारी इस पवित्र समय को शोक का प्रतीक बनाती है। यही नहीं, इससे घर में दरिद्रता का प्रवेश भी हो सकता है। एक दिन एक गांव में एक परिवार अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष का पालन कर रहा था। परिवार के मुखिया रामू ने अपनी पत्नी सीता को सफेद वस्त्र खरीदने के लिए बाजार भेजा। सीता ने सफेद रंग की एक सुंदर साड़ी खरीदी। जब वह घर लौटी, तो उसके पति ने उसे साड़ी देखकर खुशी खुशी पहनने को कहा। लेकिन जैसे ही उसने उस साड़ी को पहना, परिवार में अचानक अजीब सी परिस्थिति उत्पन्न होने लगी। रात को जब परिवार खाना खा रहा था, तभी अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में सभी लोग परेशान हो गए। इसी बीच रामू की मां ने कहा, तुमने सफेद साड़ी क्यों खरीदी? क्या तुम नहीं जानते कि पितृपक्ष में सफेद वस्त्र पहनना या खरीदना अशुभ होता है? सीता ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता था, मैंने तो केवल एक सुंदर साड़ी समझकर खरीदी थी। अगले दिन से परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना शुरू हो गया। रामू की बहन को बुखार हो गया और उसकी मां का सिरदर्द शुरू हो गया। रामू ने फिर से अपनी मां की बात याद की और सोचने लगा कि क्या सफेद साड़ी खरीदने की वजह से यह सब हो रहा है। अंततः उन्होंने सफेद साड़ी को घर से बाहर फेंकने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि इससे शायद परिवार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जब उन्होंने साड़ी को बाहर फेंका, तब अचानक मौसम में बदलाव आया। आसमान साफ हुआ और घर में सकारात्मक ऊर्जा वापस लौट आई। इस अनुभव के बाद रामू ने यह निश्चित किया कि वह भविष्य में पितृपक्ष में सफेद वस्त्र नहीं खरीदेगा। उसने अपनी पत्नी से भी वादा किया कि वह ऐसे वस्त्र खरीदने से बचेगी। इस तरह उन्होंने पितरों का सम्मान करते हुए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखी। रेशमी वस्त्र समृद्धि या विलासिता का प्रतीक। पितृपक्ष के दौरान रेशमी वस्त्रों की खरीदारी को लेकर भी एक खास मान्यता है। रेशमी वस्त्र हमेशा से ऐश्वर्य और विलासिता का प्रतीक रहे हैं। जब लोग खास अवसरों पर रेशमी वस्त्र पहनते हैं, तो यह उनकी समृद्धि और सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। लेकिन पितृपक्ष के दौरान इनका उपयोग करना ठीक नहीं है। एक बार की बात है, एक अमीर व्यापारी सुमित ने अपने परिवार के लिए पितृपक्ष के दौरान भव्य भोज का आयोजन करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि इस अवसर पर रेशमी वस्त्र पहनकर वह अपने पितरों को सम्मान देगा। उसने अपनी पत्नी निधि से कहा, हम इस पितृपक्ष में नए रेशमी वस्त्र खरीदेंगे, ताकि हम अपने पितरों को गर्व महसूस करा सकें। निधि ने थोड़ी आशंका जताई, लेकिन क्या हमें इस समय रेशमी वस्त्र खरीदने चाहिए? मैंने सुना है कि यह अशुभ होता है। सुमित ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और रेशमी वस्त्र खरीदने के लिए बाजार गया। उसने कई रंग बिरंगे रेशमी कपड़े खरीदे और घर लौट आया। पितृपक्ष के दिन
परिवार ने पूजा की और सभी ने नए रेशमी वस्त्र पहने। लेकिन अगले ही दिन सुमित की दुकान में ग्राहक कम आने लगे। उसकी बिक्री में गिरावट आने लगी। उसने सोचा कि यह केवल एक संयोग है, लेकिन समस्या लगातार बढ़ती गई। उसकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती गई और उसके पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं बचे। सुमित ने आखिरकार अपनी मां से बात की, जिन्होंने उसे समझाया कि पितृपक्ष में रेशमी वस्त्र पहनने से पितरों का अपमान होता है। उन्होंने कहा, पितृपक्ष का समय आत्मा की शांति और साधारणता का होता है। विलासिता के प्रतीकों से पितर नाराज हो सकते हैं। सुमित ने अपनी गलती को स्वीकार किया और यह तय किया कि वह अब कभी भी पितृपक्ष में रेशमी वस्त्र नहीं खरीदेगा। उसने अपने व्यापार को फिर से सुधारने का प्रयास किया और साधारण वस्त्रों के साथ अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगा। धीरे धीरे उसकी बिक्री में सुधार होने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई। इस अनुभव ने सुमित को सिखाया कि पितृपक्ष का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। उसने अपने परिवार से वादा किया कि वे भविष्य में पितृपक्ष में सजावट और विलासिता से दूर रहेंगे, ताकि पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। लाल वस्त्र, ऊर्जा या आक्रोश का प्रतीक। लाल रंग को ऊर्जा, उत्साह और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन पितृपक्ष के दौरान लाल वस्त्र खरीदने से बचना चाहिए। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि लाल रंग की ऊर्जा पितरों की आत्माओं के लिए अशांति का कारण बन सकती है। एक बार एक युवा महिला, कंचन, ने पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों के लिए श्राद्ध का आयोजन करने का निर्णय लिया। वह बहुत उत्साहित थी और उसने सोचा कि इस अवसर पर वह लाल रंग का एक खूबसूरत कुर्ता खरीदेगी। उसने अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात की, जिन्होंने उसे इस विचार पर सहमति दी। जब कंचन बाजार गई, तो उसने लाल कुर्ता खरीदा और यह सोचकर घर लौटी कि यह पितरों को प्रसन्न करेगा। पितृपक्ष के दिन कंचन ने कुर्ता पहना और पूजा की। लेकिन जैसे ही वह पूजा कर रही थी, अचानक मौसम बिगड़ गया। बादल घिरने लगे और तेज बारिश शुरू हो गई। कंचन ने सोचा कि यह केवल एक असामान्य मौसम है। लेकिन अगले दिन से परिवार में लगातार झगड़े और तकरार शुरू हो गए। उसके भाई और बहन में आपस में विवाद होने लगे। घर का माहौल नकारात्मक हो गया। कंचन समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्यों हो रहा है। आखिरकार उसकी दादी ने उसे समझाया कि लाल वस्त्रों का प्रयोग इस पवित्र समय में नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, लाल रंग की ऊर्जा इस समय के लिए असंवेदनशीलता का प्रतीक है। पितरों की आत्मा को शांति देने के लिए इस प्रकार के वस्त्र पहनना गलत है। कंचन ने तुरंत लाल कुर्ता उतारकर उसे बाहर फेंक दिया। इसके बाद धीरे धीरे परिवार में शांति लौटने लगी। उसने अपने पितरों का सम्मान करने का संकल्प लिया और भविष्य में लाल वस्त्रों से दूर रहने का निर्णय किया। इस घटना ने कंचन को सिखाया कि पितृपक्ष का समय केवल श्रद्धांजलि देने का नहीं, बल्कि श्रद्धा भाव से अपने पूर्वजों का सम्मान करने का होता है। उसने समझा कि इस दौरान साधारण रंगों और वस्त्रों का चयन करना सबसे अच्छा होता है। चमकीले और सजावटी वस्त्र, फिजूल खर्ची का प्रतीक। पितृपक्ष के दौरान चमकीले और सजावटी वस्त्रों से भी दूर रहना चाहिए। यह समय सादगी और त्याग का होता है और चमकीले वस्त्र इस भावना के विपरीत माने जाते हैं। एक बार एक साधारण परिवार की महिला, मीरा, ने अपने पितरों के लिए श्राद्ध का आयोजन करने का सोचा। उसने अपने परिवार से कहा, हम इस पितृपक्ष में कुछ खास करेंगे और सजावटी वस्त्र खरीदेंगे। इससे हमारे पितर खुश होंगे। उसके पति, मोहन, ने कहा, क्या हमें इस समय चमकीले और सजावटी वस्त्र खरीदने चाहिए? मैंने सुना है कि यह अशुभ होता है। मीरा ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और बाजार में गई।
उसने कई चमकीले कपड़े खरीदे और घर लौट आई। पितृपक्ष के दिन परिवार ने पूजा की और सभी ने नए सजावटी वस्त्र पहने। लेकिन जैसे ही पूजा खत्म हुई, घर में अजीब घटनाएं होने लगी। उनकी छोटी बेटी अचानक बीमार पड़ गई और घर में सभी लोग तनाव में रहने लगे। मोहन ने फिर से मीरा से बात की और समझाने की कोशिश की कि क्या उन्होंने गलत किया है। उन्होंने कहा, हमने चमकीले वस्त्र पहने, क्या यह पितरों के लिए अपमानजनक हो सकता है? मीरा ने अपनी गलती को महसूस किया और तुरंत चमकीले वस्त्रों को बाहर फेंकने का निर्णय लिया। उन्होंने साधारण कपड़े पहनने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने ये वस्त्र फेंके, घर में सकारात्मक ऊर्जा लौटने लगी। बेटी की तबीयत भी जल्दी ही ठीक हो गई। इस अनुभव के बाद मीरा ने यह तय किया कि वह भविष्य में पितृपक्ष के दौरान सजावटी वस्त्र नहीं खरीदेगी। उसने अपने पति से वादा किया कि वे साधारण वस्त्रों को प्राथमिकता देंगे और पितरों का सम्मान करेंगे। काले वस्त्र अंधकार या सुरक्षा का प्रतीक। काला रंग अक्सर सुरक्षा और रहस्यमय शक्तियों का प्रतीक माना जाता है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान इसे पहनना या खरीदना अशुभ माना जाता है। काले वस्त्रों को मृत्यु और अंधकार का प्रतीक भी माना जाता है, जो पितरों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का विरोधाभास है। एक बार एक युवक अर्जुन ने अपने पितरों के लिए श्राद्ध का आयोजन किया। उसने सोचा कि इस अवसर पर वह काले वस्त्र खरीदकर अपने पितरों की आत्मा को सुरक्षा प्रदान करेगा। उसने अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात की, जिन्होंने उसे सलाह दी कि काले वस्त्र पितरों के लिए अशुभ होते हैं। लेकिन अर्जुन ने उनकी बात नहीं मानी और बाजार गया। उसने काले कपड़े खरीदे और घर लौट आया। पितृपक्ष के दिन उसने काले वस्त्र पहनकर पूजा की, लेकिन पूजा के बाद अचानक घर में अजीब घटनाएं होने लगी। अर्जुन के घर में कई दिनों तक शांति नहीं रही। उसे अपने परिवार में झगड़े और तनाव का सामना करना पड़ा। उसकी मां ने कहा, क्या तुमने काले वस्त्र पहनने का सोचा था? यह पितरों का अपमान है। अर्जुन ने अपनी गलती को स्वीकार किया और काले कपड़ों को बाहर फेंकने का निर्णय लिया। जब उसने काले वस्त्र फेंके, तो घर में शांति लौट आई। उसके परिवार में खुशियों का माहौल बन गया। इस अनुभव ने अर्जुन को सिखाया कि पितृपक्ष का सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। उसने भविष्य में काले वस्त्रों से दूर रहने का निर्णय लिया और पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए साधारण और हल्के रंगों को अपनाने का संकल्प किया। पितृपक्ष का समय न केवल श्रद्धांजलि देने का, बल्कि आत्मा की शुद्धि और पूर्वजों का सम्मान करने का भी होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पितृपक्ष में कुछ वस्त्रों से दूर रहकर हम अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इन अनुभवों के माध्यम से हर पात्र ने अपने पितरों के प्रति सम्मान को प्राथमिकता दी और अपने घरों में सुख समृद्धि बनाए रखने का संकल्प लिया।